कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण हुई चरणी इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो पारा हमरे दोष भाव हो आप आपका मोह विचारो। इस बुलेटिन में सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर पंजाब के किसानों से जुड़ी हुई। सरकार और किसानों के बीच जो जंग है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो लगातार हालात खराब होते ही जा रहे हैं क्योंकि ये किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के करीब सिंघू बॉर्डर तक किसान पहुंच चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव और मैं श्रेया चोपड़े। आज हम बात करेंगे भारत के उस आंदोलन की जिसने न सिर्फ लाखों किसानों की आवाज़ को मजबूत किया बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह कहानी है किसान आंदोलन की। भारत की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। कर्ज के बोझ से दबे किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। इस पृष्ठभूमि में 2020 में 3 कृषि कानून लाए गए जो इस समस्या को और बढ़ाने वाले साबित हुए। We are here at Delhi-Noida border, and as you can see behind us, scores of farmers have gathered to protest the 3 bills related to agriculture that were passed by the parliament in the monsoon session that concluded just 2 days ago. सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, किसानों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आज़ादी, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाना। सरकार का कहना था कि ये कानून किसानों की आय बढ़ाएंगे, लेकिन किसान संगठनों का डर था कि ये कानून बड़ी कंपनियों के पक्ष में है और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जब वो व्यापारी के हाथ में जाएगी, मार्केट उसके हाथ में चली गई ना, तो वो जब चाहेगा अप करेगा, जब चाहेगा डाउन करेगा। जब तो मेरे खेत से फसल टूट रही है तब तो वो मार्केट में कितना पैसे अंबानी उडानियों के पास वो जमा करेंगे, उसे सस्ते रेट पर लाएंगे, मेरी अपने अपनी इच्छा आ जाएगी। मैं कम रेटों पर उन्हें बेच दूंगा, फिर उनके पास कंट्रोल है, कंज्यूमर को ज़्यादा मार पड़ेगी क्योंकि वो फिर मुट्ठी बंद कर लेंगे। जितना सप्लाई कम तो रेट ज़्यादा। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह गारंटी देता है कि किसानों को उनकी फसल पर न्यूनतम मूल्य मिलेगा, चाहे बाजार में कीमतें कितनी भी गिरे। अगर MSP का कानूनी दर्जा नहीं दिया गया तो किसानों को निजी कंपनियों की मनमानी झेलनी पड़ेगी। MSP खत्म होने का मतलब है किसानों की लागत से भी कम कीमत पर फसल बिकना। एक छोटा दुकानदार चाय बनाता है, वो भी अपनी जो है ना कीमत चाय की 10 रुपए लेता है, वो अपनी मर्जी से तय करता है ना। और पूरी दुनिया में किसान की ऐसी हालत है जो पैदा करता है और उसका भाव दूसरे लोग तय करते हैं। नवंबर 2020 में हजारों किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया, लेकिन किसान बैरिकेड्स तोड़कर टिकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर डट गए। यहाँ उन्होंने महीनों तक डेरा डाला। टिकरी बॉर्डर पर 27 नवंबर की रात पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी दृढ़ता ने देश भर का ध्यान खींचा। आंदोलन सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि एकता का प्रतीक बन गया। किसानों ने सामूहिक रसोई चलाई, शिक्षण केंद्र बनाए और अपने मुद्दों पर जागरूकता फैलाई। यह आंदोलन अहिंसात्मक था, लेकिन फिर भी कई बार इसे हिंसक दिखाने की कोशिश की गई। सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। किसानों ने 2 टूक कहा, हमें कानून वापस चाहिए। सरकार ने संशोधनों की पेशकश की, लेकिन किसान अड़े रहे। 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़क उठी। लाल किले पर एक धार्मिक झंडा फहराने की घटना ने आंदोलन की छवि को नुकसान पहुंचाया। किसानों ने कहा कि यह साजिश थी आंदोलन को बदनाम करने की। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानून रद्द करने की घोषणा की। यह आंदोलन की बड़ी जीत थी,
लेकिन एमएसपी पर कानूनी गारंटी का सवाल आज भी बना हुआ है। 2024 में किसान फिर से सड़कों पर है। उनका कहना है कि अगर एमएसपी को कानून नहीं बनाया गया तो खेती टिकाऊ नहीं रहेगी। इस बार यह आंदोलन न सिर्फ किसानों का बल्कि हर नागरिक के अधिकारों की लड़ाई बन गया है। यह आंदोलन हमें सिखाता है कि एकजुटता में ताकत है। जब किसान जो देश का पेट भरते हैं न्याय की मांग करते हैं तो उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। हमें एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जहां किसान और कृषि दोनों सुरक्षित हो। यह खबर आपके लिए समीर गनोरकर ने लिखी थी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।